हेलो बच्चों, मैं बाबूलाल जोशी उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर से पुनः आपके लिए एक और वीडियो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अपना पेपर का पहला प्रश्न लगभग यहीं से आता है। आप देखेंगे जब भी पेपर आएगा तो मेरी याद जरूर आएगी। सर ने बोला था यार पेपर में वार्षिक परीक्षा का पहला प्रश्न आज की वीडियो से ही होगा। तो देखें आप, नाम है उसका धारिता, विद्युत धारिता। क्या बोला मैं? विद्युत धारिता, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। मेरे हाथ में एक कप है, दिख रहा है आप लोगों को? इसमें पानी भर सकता हूँ। कितना भर सकता हूँ? तो आप कहोगे सर आप इसमें आधा लीटर पानी भर सकते हैं। ये तो अपने पानी की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? तो हमने पढ़ा था किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। गिलास की बात करें, किसी जल को, किसी पात्र में भरा गया जल उसके सतह के समान, जितना ज़्यादा जल भरेंगे उसकी सतह उतनी ही ऊंची होगी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती। जैसा बोला ऐसा लिखना है। तो यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम पढ़ रखा हमने, जानते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। किसके? विभव के समानुपाती होता है। ठीक है ना? अर्थात Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, हमने जो लिखा वो बोल दिया, जो बोला वो लिख दिया, है ना? जैसा बोला ऐसा लिखना। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नया नहीं। जो बोलते हैं, जो दिखता वही करना है। फिर Q बराबर CV, समानुपाती का चिन्ह हटने पे कांस्टेंट आता है। C बराबर कितना? Q अपॉन V, जहाँ C एक नियतांक है। क्या है? एक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आ गया धारिता कहते हैं। अब यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V क्या है? विभवांतर है, और विभव का मात्रा क्या है? वोल्ट हो, तो C बराबर कितना जाए प्यारे बच्चों? Q। अब क्या बोलेंगे? अर्थात किसी चालक की धारिता, चालक की धारिता का मान, धारिता आवेश के उस आंकिक मान, धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है। आंकिक मान के बराबर होती है जिसे चालक को देने पर उसके विभव में क्या कर दे? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। फिर से देखो, किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होती है जिसे चालक को देने पर उसके विभव में कितने वोल्ट की? 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। अब इसके बाद जो आएंगे वो सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बात करेंगे कि एसआई पद्धति, ये बड़ा खतरनाक है, में धारिता का मात्रक, बोलो, धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड। क्या है बच्चों? फेरड। अब यहां बात करें, 1 फेरड बराबर Q क्या था? आवेश। आवेश का मात्रक 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट। तो अब यहां से 1 फेरड की परिभाषा, यदि किसी चालक को 1 कूलाम कितना आवेश देने पर उसके विभव में कितनी 1 वोल्ट की
क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उसकी धारिता कितनी हो गई, 1 फेरड होती है, 1 फेरड होती है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फेरड होती है। अब फिर CGS, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। अब तीसरी बात, CGS पद्धति में धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक क्या है बच्चों, बोलो, स्थित फेरड। क्या है, स्थित फेरड। अब देखिए स्थित फेरड क्या होगा, 1 फेरड बराबर, हमने पढ़ा था 1 कूलाम बराबर कितना होगा, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम पढ़ाया था मैंने। फिर 1 वोल्ट बराबर कितना पढ़ाया था, 1/300 वोल्ट स्थित वोल्ट, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 × 10⁻11, सॉरी 9 × 10⁻11, 9, 10, 11 है ना, 9 × 10⁻11 स्थित वोल्ट और स्थित कूलाम को अपन क्या लिख देंगे, स्थित फेरड। 1 फेरड बराबर कितना हो गया, बोलो, ठीक है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो 1, 2, 3 में 3 प्रश्न बता चुका हूँ कि जो कि आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला इसी में बात करते हैं विमा सूत्र। तो विमा सूत्र कैसे निकालोगे, बोलो, C = Q/V। अब फिर C = Q, V को क्या लिखा था, W/Q0, C = Q × Q0/V W। अब Q मतलब 80 × 80 बटा ml² T−2 कार्य का विमा सूत्र, ठीक है ना। तो इसका विमा सूत्र क्या हो जाएगा, बोलो, देखें, C = m⁻⁻1 l⁻⁻2 है ना, t⁻4 और a⁻2, ठीक है ना। कौन सी राशि है, तो लिखिए विद्युत धारिता, विद्युत धारिता कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक ये 5वां प्रश्न बनता है। ये 5 प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपको इसमें बताए हैं। अगला प्रश्न इसी का कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, लिखें आप, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, नोट करा होगा। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। कौन कौन से ऐसे अपने फैक्टर हैं जो इसकी कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को मालूम करो, C = Q/V। नंबर 1 की बात करें, क्या आएगा, चालक को दिए गए आवेश पर, चालक को दिए आवेश पर, तो किसी चालक को दिया गया उसकी धारिता के समानुपाती बराबर है ना, किसी चालक को दिया गया आवेश उसकी धारिता के बराबर होता है। दूसरा है विभव, तो यहाँ लिखें चालक के आकार पर, चालक के किस पर, आकार पर। कैसे लिखेंगे कि किसी चालक का आकार बढ़ाने पर, किसी चालक का क्या बढ़ाने पर, आकार बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, विभव क्या हो जाएगा, बोलो यार। V बराबर हमने पढ़ा था 1/4πε0 Q/R। जब R इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज हो जाएगा, विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। और विभव घट जाता है तो चालक की क्या बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाती है। फिर से देखो क्यों, चालक का आकार बढ़ाने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो विभव बढ़ जाता है और विभव बढ़ने से धारिता कम। चालक का आकार बढ़ाने से विभव घट जाता है
और विभव बढ़ने से धारिता बढ़ जाती है। दूसरा लिखेंगे चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति पर, तो क्या लिखेंगे, चालक के समीप दूसरे चालक लाने पर विभव बोलो घट जाता है, और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, दूसरा तीसरा चौथा सॉरी है ना, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। अब क्या लिखेंगे, चालक के चारों ओर कुचालक माध्यम रख देंगे तो विभव कम हो जाता है, और विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाती है। तो लास्ट पॉइंट भी ऐसे ही है। तो ऐसे अपने पास धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत अच्छे से करें इसको। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो बना सकूं। जो लड़के गांव में रहते हैं, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये बताएं ताकि उनको भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।